मेरा हर शब्द ब्रह्म शब्द क्यों माना जाए, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं पार्थ। ब्रह्म जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, जिस सृष्टि से जीवन का जन्म हुआ, और मैं ही हूं महाविध्वंस, मैं ही हूं शिव भी। रचयिता, संचालक और विनाशक सब मैं ही। तुम संबंध जानना चाहते थे पार्थ, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही नरसिंह भी, मैं ही सर्व अवतार हूं पार्थ। देखो महाभारत का ये रण अर्जुन, सब में मैं ही हूं। ये युद्ध भी मैं हूं, इस युद्ध के पश्चात की मृत्यु भी मैं, जीवन भी मैं हूं, अंत भी। संसार का हर एक शस्त्र मैं हूं, और शांति भी मैं हूं। देखो अर्जुन, इस जीवन के नव रस में, पंच तत्व में, वेद
भी मैं ही। मेरे भीतर सारे देवताओं को देखो, गंधर्वों को देखो, यक्ष, असुर, हर लोक को देखो अर्जुन। मुझे हर युग का ज्ञान है, क्योंकि हर वो युग, हर वो समय में काल भी मैं हूँ, महाकाल भी मैं ही, कृति हूँ प्रकृति भी, सृजन भी मैं हूँ और विनाश भी। कर, धर, भक्ति, ज्ञान, इन सब में मैं इस समस्त संसार में मैं ही सर्वस्व हूँ पार्थ। और तुम भी मुझ में ही हो। मैं धन्य हो गया माता, आज आपके परम सत्य रूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं आपको क्या समझता था माता, और अब क्या निकले। मैं आपको दिव्य समझता था, परंतु आप तो सर्वस्व निकले। ये गीता अमर होगी, क्योंकि सब जानेंगे कि ये गीता स्वयं आपने कही। मेरा मन शांत हुआ माता, मेरा मन समर्पित हुआ। माता मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो सर्वस्व, परंतु मुझ मूर्ख ने आपको माधव का, सखा का, पता नहीं क्या क्या बोलकर संबोधित किया। इसके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा किस लिए पार? ये तो केवल तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह था। स्नेह के लिए क्षमा कैसे? जब आप ही सब है, सर्वस्व है, और आप ही मेरे मार्गदर्शक है, मेरा हर संदेह दूर हुआ, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। अब मेरा हर कर्म आपको समर्पित है माधव। तो उठाओ धनुष पार्थ, प्रथम बाण का संधान करो। ये युद्ध आरंभ करो, धर्म चक्र चलाओ पार्थ। ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। माधव, मुझे अपने सेना के पास ले चलिए, मुझे अपने युद्ध स्थान पर ले चलिए। मैं इस युद्ध के लिए अब सज्ज हूं। माधव, आपके शंखनाद बिना ये युद्ध आरंभ नहीं हो सकता।
संहार आरंभ हो चुका है। न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, कितना विनाश होगा। ये होगा राधा। प्रेम के लिए द्वेष का नाश करना ही पड़ता है। धर्म के लिए अधर्म का नाश होकर ही रहता है। और इसी विनाश के पश्चात एक ऐसा निर्माण होता है जो सहस्त्र वर्षों तक धर्म के आधार पर टिका रहता है, सुख शांति का कारण बनता है। किंतु राधे, तुम इस युद्ध की ओर मत देखो, तुम देखो उस युद्ध की ओर जो तुम्हारे लिए प्रारंभ हुआ है। अब जिस प्रकार मैं पार्थ का सारथी बना, तुम्हें भी किसी का सारथी बनना है राधा। किसका? बरसाना में अयन। ये अयन के साथ हो क्या रहा है? सारा बरसाना उसका शत्रु बना है, उसके प्राण लेना चाहता है। क्यों? तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात अयन ने सब कुछ खो दिया था। उसके पिता उग्रपद जी ने उसे घर से निकाल दिया। फिर उसने बरसाना में शस्त्र की दुकान डाली, और क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति असुरी है, वो सभी को ठगने लगा। और इसी के कारण धीरे धीरे करके सभी उसके शत्रु बन गया था। और अब अयन की ये दशा हुई है। कृष्ण, अयन मेरा बालपन का सखा है। भले ही उसने कितने भी अपराध किए हों, हमें उसकी इस दशा में उसकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने पार्थ का मार्गदर्शन किया, मैं उसका सारथी बना, अब तुम्हें अयन का सारथी बनना है। उसे उचित मार्ग पर लाना है राधा। अब जाओ राधा, जाओ अयन के पास, अयन से मिलो, उससे बात करो। अयन के हृदय परिवर्तन का समय आ गया है राधा। जाओ और उसे मेरे पास यहाँ कुरुक्षेत्र में ले आओ। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं अभी उसको लेकर आती हूँ। कृष्ण की इच्छा, राधा के लिए आदेश। संजय, बताओ मुझे क्या हो रहा है इस क्षण कुरुक्षेत्र में? महाविनाश चल रहा है कुरुक्षेत्र में। अपने ही अपनों के प्राण हर रहे हैं। महाराज गंगा पुत्र भीष्म और गुरु द्रोण आकाश से जैसे बिजली की तरह पांडवों की सेना पे गिर रहे हैं। पांडवों की दशा दयनीय है। उनके सैनिक पीछे हट रहे हैं, मर रहे हैं। गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण के आगे कोई नहीं टिक पा रहा। तातश्री को तो कोई मार ही नहीं सकता। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। अर्थात दुर्योधन सत्य ही कहता था कि हम ये युद्ध हार नहीं सकते। कहाँ छुपा है दुष्ट अयन? छुपकर तू बच नहीं सकता। हम तुझे खोज निकालेंगे। आओ वन की ओर चलकर देखें। क्या हो गया ये? वास्तव में इस संसार में मेरा कभी कोई नहीं था। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, ये गांव वाले, बरसाना वाले, कोई नहीं। वो एक ही थी, मेरी राधा। उसी को चिंता थी मेरी। मैंने
उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। तुम्हें सबके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करना होगा और तब तक तुम मेरे घर में नहीं, मेरी गौशाला में रहोगी। जाओ उठा लो इसका ये भोजन कुटिला। तुम उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो, उसे सदैव मेरी चिंता थी प्रभु। कि तो अब वो राधा कहाँ है? वो चली गई। क्या इस संसार में अब मेरे लिए कोई आशा नहीं प्रभु, कोई आशा नहीं। कभी कभी आशा ठीक हमारे पीछे होती है और हम हैं कि उसे अन्य दिशाओं में ढूंढ रहे होते हैं। सब कुछ तो छिन गया मेरा। अब क्या लेने आई हो यहाँ? मैं कुछ लेने नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने अब आई हो राधा? जब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहा तब मुझे सहानुभूति दिखाने आई हो। राधा, तुम जानती भी हो तुम्हारे जाने के पश्चात क्या मेरे साथ क्या हुआ। भारतवर्ष में युद्ध के वातावरण के कारण हमारी आजीविका संकट में आ गई। तब हमने एक नया व्यापार शुरू करने की सोची, लेकिन उस व्यापार में हमें इतना नुकसान हुआ था कि मेरा पूरा जीवन ऋण से भर गया। मेरे परिवार ने मेरा त्याग कर दिया। ये बरसाना वाले जिनका मुखिया था मैं, आज मेरे ही प्राण लेना चाहते हैं राधा। आयन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इससे क्या राधा? कोई अंतर नहीं पड़ता तुम्हें? अंतर पड़ता है आयन, सब जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। और जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल था। अब समय है तुम्हारे लड़ने का। मैं लड़ सकता हूँ राधा, योद्धा हूँ मैं राधा, कि तू अपने शत्रुओं से, इन लोगों से, इस विकट परिस्थिति से नहीं। अंतर क्या है? युद्ध में लड़ने वाला केवल सेना की प्रेरणा बनता है, किंतु जो जीवन से लड़े वो समस्त संसार की प्रेरणा बनता है। कोई लाभ नहीं है राधा, तुम जैसी आई हो वैसे लड़ जाओ। मेरे जीवन में कोई आशा शेष नहीं है। आशा ही तो देने आई हो ना आयन। भले ही तुम्हारे साथ कोई नहीं है, किंतु तुम्हारी बालपन की सखी मैं हूं तुम्हारे साथ। तो क्या हुआ यदि तुम्हारा व्यापार नहीं हुआ तो? मेरा एक मित्र है कुरुक्षेत्र में, वहां कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा व्यापार करने का। नहीं राधा, मैं तुमसे सहायता नहीं ले सकता। तुम जाओ राधा, मुझे मेरी दशा पर छोड़ दो। हट ना करो आयन, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। आओ मेरे साथ। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। चलो। आज सुबह से हमने पराजय का मुख देखा है। जिन राजा विराट ने हमें 1 वर्ष के अज्ञातवास में शरण दी थी, उनके ही पुत्र उत्तर और श्वेत युद्ध में मारे जा चुके हैं। एक तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करना संभव है, ऊपर से ये दुर्योधन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। 2 महारथियों के युद्ध के बीच में कूद जाता है, घायल सैनिकों और निशस्त्रों की हत्या कर रहा है। युद्ध के सभी नियमों का घोर उल्लंघन कर रहा है ये दुर्योधन। यदि शत्रु नियम भंग कर रहा है तो हम भी क्यों नियम का पालन करें माधव? क्योंकि तुम में और दुर्योधन में अंतर है, इसलिए। क्योंकि तुम्हें धर्म की महत्वता ज्ञात है, इसलिए। चिंता किस बात की? युद्ध में कौन विजयी होगा ये अंतिम दिवस पर ही निश्चित होता है। मैं माधव से सहमत। हमारा कर्म
हमारा धर्म ये युद्ध लड़ना है। विजय पराजय माधव देखेंगे, क्योंकि माधव केवल मेरे रथ के सारथी नहीं, हमारे इस युद्ध के सारथी हैं।